गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग वन लेसन पढ़ ही रहे थे, उसमें हम लोग लास्ट टाइम में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल से पहले एक टॉपिक आपका है इम्प्रूविंग क्रॉप प्रोडक्शन, यानी क्रॉप प्रोडक्शन को यानी फसल के उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए। तो जिस तरह से पॉपुलेशन पूरी दुनिया में बढ़ रहा है ना, तो क्या होगा, डिमांड फूड का डिमांड भी बढ़ रहा है, जिस तेजी से आपका पॉपुलेशन बढ़ रहा है। और इसका जो डिमांड है ना, इंक्रीजिंग डिमांड, देयर इज ए नीड टू इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन। जैसे डिमांड बढ़ेगा तो क्रॉप प्रोडक्शन को भी बढ़ाना होगा। कुछ कॉमन एरियाज हैं वेयर वी कैन इम्प्रूवाइज आर यूजिंग राइट अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, यानी उचित मात्रा में या सही मात्रा में फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, प्रोवाइडिंग बेटर इरिगेशन, अच्छा इरिगेशन फैसिलिटीज आप फार्मर को प्रोवाइड करते हैं, यूजिंग गुड वैरायटी ऑफ सीड्स, अच्छे क्वालिटी का है ना, बेहतर क्वालिटी का सीड प्रोवाइड करना, फॉर सोइंग एंड एफिशिएंट स्टोरेज मेथड्स, और सही तरीके से रख रखाव कैसे हो क्रॉप्स का वो हम प्रोवाइड करते हैं। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव क्रॉप वैरायटी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, इसमें क्या हुआ, जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो फूड का डिमांड भी बढ़ रहा है, तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो होते हैं एंड फार्मर्स आर यूजिंग न्यू टेक्निक्स, एक नए तकनीकों का उन्होंने उपयोग किया। वन सच टेक्निक इज प्लांट ब्रीडिंग। पहला क्या है, प्लांट ब्रीडिंग। ब्रीडिंग का मतलब होता है क्रॉस करवाया जाता है ना। इट इज ऑफ्टन ब्रॉट अबाउट टू इंप्रूव द जेनेटिक मेकअप ऑफ क्रॉस, यानी कह सकते हैं एक जेनेटिक मेकअप होता है ऑफ क्रॉस तो दैट दे आर इकोनॉमिकली मोर यूजफुल, जो आर्थिक रूप से ज्यादा लाभदायक होता है। माने कि एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट का वर्क होता है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा और कम जगह पर है ना ज्यादा फसल का उत्पादन हो, इसके लिए ब्रीडिंग कराया जाता है। ब्रीडिंग में आप कह सकते हैं कि एक कोई किसी नस्ल का है, दूसरा किसी नस्ल का है, उस दोनों का कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया जाता है, जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी होती है ना। तो ब्रीडिंग और क्रॉसिंग, वही जो मैंने बताया, बिटवीन टू डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्रॉप, दो डिफरेंट, जैसे मैंने बता दिया डिफरेंट वैरायटीज होता है क्रॉप का, टू हैव डिजायर्ड क्वालिटीज, जो आपका इच्छा है, क्वालिटीज ऑफ बोथ पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स में जो डिजायर्ड क्वालिटीज है तो ऑफ स्प्रिंग, तो वो किस में आएगा, बच्चे में आएगा, यानी हाइब्रिड। इसका मतलब हाइब्रिड देखिएगा, हाइब्रिड जो भी चीज होता है बहुत ही कहा जाता है कि बहुत तेज होता है, बहुत अच्छा होता है ना, अकॉर्डिंग टू साइंस is known as hybridization, जिसको क्या बोलते हैं, hybridization। the hybrid so produced could be better yielding का मतलब अच्छे किस्म का है ना, disease resistant यानी बीमारी रोधक होता है, जल्दी उस प्लांट में जल्दी कोई चीज अटैक नहीं करता है, कोई डिजीज, ड्राउट रेजिस्टेंट, फ्लड का भी, सूखा का भी कोई जल्दी प्रभाव नहीं पड़ता है, और बहुत सारी चीजें इसी। द डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज होगा तो कुछ डिसएडवांटेज भी होगा। कैन बी दैट दिस क्रॉप्स में प्रोवाइड लेस फॉडर, यानी लेस फॉडर में चारा बहुत कम मात्रा में इसमें निकलता है ना। रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स आपको ज्यादा चाहिए इसके लिए। वीडीसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर का ज्यादा यूज करना पड़ेगा, वीडीसाइड्स का यूज ज्यादा करना पड़ेगा, और पेस्टिसाइड्स का यूज ज्यादा करना पड़ेगा। और ये जो आया है फर्टिलाइजर, वीडीसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, आपके बुक में है, इससे पीछे वाले टॉपिक में आपने पढ़ा था, वीडीसाइड्स क्या है, पेस्टिसाइड्स क्या है, और फर्टिलाइजर्स क्या है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपने समझ गया, आप समझ गए होंगे हाइब्रिडाइजेशन का। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नाइट्रोजन साइकिल पे। तो नाइट्रोजन साइकिल का हिंदी क्या होता है, नाइट्रोजन चक्र। तो नाइट्रोजन साइकिल जब हम स्टार्ट करेंगे तो पहले एक डायग्राम देते हैं, डायग्राम के द्वारा भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नाइट्रोजन कैसे बना। तो जब स्टार्स का एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन मींस विस्फोट हुआ, तो उसमें से अत्यधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस निकला है ना, नाइट्रोजन का निकला, फॉर्मेशन हुआ, जो गैसियस स्टेट में ज्यादा है, 78% है, जैसे कि आप जानते हैं। ऑक्सीजन 21% और 1% अदर गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है, नियन है, और भी बहुत सारे गैसेज हैं है ना। ऑक्सीजन 21% इसलिए है, अगर ऑक्सीजन ज्यादा होता तो क्या होता है, ऑक्सीजन किसको सपोर्ट करता है, बर्निंग को, कंबस्टन को ज्यादा सपोर्ट करता है, तो नहीं, सब पॉसिबल नहीं था है ना, पॉसिबल नहीं है। तो अब जानेंगे कि नाइट्रोजन कैसे बना, वो आप समझ गए स्टार्स के एक्सप्लोजन के कारण। और है क्या ये, तो मेन कंपोनेंट है प्रोटीन्स का, प्रोटीन का मेन घटक है, मेकअप प्लांट एंड एनिमल बॉडीज, जो क्या बनाता है, प्लांट और एनिमल बॉडीज को
क्योंकि प्रोटीन हम जो लेते हैं तो क्या प्रोटीन आप पढ़े होंगे बॉडी बिल्डिंग फूड होता है ना, मसल्स को इंप्रूव करता है। और यह पाया जाता है किसमें भी, क्लोरोफिल और विटामिन में भी। मोस्ट एब्डेंट एलिमेंट ये जानते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा 78% है और मेजरली जो ये प्रेजेंट होता है गैसियस रूप में, बट इट कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दिस फॉर्म। लेकिन हम लोग नाइट्रोजन का डायरेक्ट जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। द प्रोसेस बाय व्हिच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज फिक्स्ड, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स है आपके एटमॉस्फेयर में, इट कैन बी यूज्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देन रिटर्न, प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा यूज किया जाता है, रिटर्न टू द, फिर रिटर्न हो जाता है एटमॉस्फेयर में। यही कहलाता है नाइट्रोजन साइकिल। और ये साइकिल जो आपका पूर्ण होता है 5 स्टेप में। कितने स्टेप में? 5 स्टेप में आपका ये नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट होता है। पहला है आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा नाइट्रिफिकेशन, तीसरा है आपका एसिमिलेशन, चौथा है अमोनिफिकेशन, पांचवा है डेट्रिफिकेशन। अब इस डायग्राम से पहले हम समझिए, है ना, ये आपका क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जैसा मैंने यहां लिखा है N2 जिसको डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे आपका इसका क्या होता है, आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। यहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है किसके द्वारा, लेग्यूमिनस प्लांट में जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ये जैसे ये प्लांट है लेग्यूमिनियम वाला चना का प्लांट है ना, इसके जड़ों में जो ये है ना, ये मानिए रूट है, इसके नोडुल्स, ये जो गांठ है, ये सब ये क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया। सबसे पहले ये क्या करता है, फिक्सिंग, इसको कहता है फिक्सिंग बैक्टीरिया भी आप कह सकते हैं। तो लेग्यूमिनस प्लांट में जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, सबसे पहले इसका क्या होता है, फिक्सेशन होता है। फिक्सेशन के बाद क्या होता है, जब भी नाइट्रोजन है ना किसमें चेंज करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, तो ये राइजोबियम, ये जो बैक्टीरिया है अमोनिया में चेंज करता है। किसमें, अमोनिया में इसको चेंज कर देता है, अमोनिया। उसके बाद नाइट्रिफिकेशन होता है, तो नाइट्रिफिकेशन NH3 इसका होता है नाइट्रेट्स में बदल देता है। तो ये जो नाइट्रेट्स में बदलता है, तो ये डायरेक्ट नाइट्रेट्स में नहीं बदल पाएगा, है ना, इसके 2 स्टेप होते हैं। पहले जो है अमोनिया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदलता है। किसमें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, किसकी मदद से, नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया की मदद से। किसकी मदद से, नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया की मदद से यहाँ पे अमोनिया जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदलता है। उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक ऑक्सीजन ऐड होता है उसमें, एक ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन का एटम लेता है, ऐड होता है, जो किसमें बदलता है, NO3 में बदल देता है, यानी कि नाइट्रोबैक्टीरिया। किसमें, नाइट्रोबैक्टीरिया, जिसको हम नाइट्रेट्स बोलते हैं, किसमें बदलता है, ये नाइट्रेट्स में बदल जाता है। किसमें, नाइट्रेट्स में। ये किसके द्वारा, नाइट्रोबैक्टीरिया के द्वारा। ये हो गया आपको राइजोबियम, ये हो गया नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया के द्वारा। यहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्सेशन करता है और यहाँ पे नाइट्रोबैक्टीरिया नाइट्रेट से बदलता है किसको, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को। उसके बाद आता है एसिमिलेशन। क्या है यहाँ पे देखिए, इससे समझिए नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ लेग्यूमिनस प्लांट में जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग होता है सॉइल बैक्टीरिया के द्वारा। किसमें चेंज किया, अमोनिया में चेंज किया। किसमें, अमोनिया में। फिर इसका नाइट्रीफाइंग हुआ, या नाइट्रिफिकेशन को ही नाइट्रीफाइंग कहते हैं। यहाँ किसमें बदल दिया, नाइट्रेट्स में। तो नाइट्रेट्स में बदलता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, नाइट्रेट्स में। तो नाइट्रेट्स में डायरेक्ट नहीं बदलता है, नाइट्रेट्स में डायरेक्ट नहीं बदलता है, इसमें 2 स्टेप इन्वॉल्व है, अब जैसे मैंने बता दिया, है ना। एक होता है नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में पहले बदलता है, फिर नाइट्रोबैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रेट में बदलता है। उसके बाद क्या होता है, इसका ये जो है NO3, इसका एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन आप पढ़े होंगे, डाइजेशन में पढ़िएगा, है ना, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ना। एब्जॉर्ब किया जाता है किसके द्वारा, एब्जॉर्ब किया जाता है। अब ये जो मान लीजिए कि ये मिट्टी में है, किसमें है, सॉइल। किसमें, सॉइल में चला गया, है ना, नाइट्रेट सॉइल है, सॉइल नाइट्रेट हो गया। अब ये सॉइल के द्वारा किसमें गया, प्लांट उसको एब्जॉर्ब किया, प्लांट ग्रहण किया, है ना, प्लांट में गया। और प्लांट को जो एनिमल्स, है ना, ऑर्गेनिक जो खाता है ना, फिर उसमें चला आया, है ना। प्लांट यूज करेगा ना, प्लांट को तो एनिमल्स भी खाता है ना, जो हर्बीवोरस एनिमल है वो उसको खाते हैं। तो ये इससे होते हुए प्लांट में, प्लांट से होते हुए एनिमल्स है। अब मान लीजिए दोनों कभी ना कभी तो मरेंगे ही, मरने के बाद मरेंगे ना, मरने के बाद क्या होगा, मिट्टी में ही आएंगे, मिट्टी में ही मिलेंगे, मर्ज करेंगे। तो मिट्टी में क्या होगा, इनका डिकम्पोजर यानी डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। डिकम्पोज होकर क्या होगा, फिर जाके ये अमोनिया, यानी कि फिर अमोनिया में आ गया, अमोनिया में चेंज कर दिया। और ये फिर अमोनिया फिर कहाँ चला गया, आपको यहाँ पे फिर जो सॉइल बैक्टीरिया है उसके द्वारा एटमॉस्फेयर में चला जाता है।
यहाँ पे देखिए आप एसिमिलेशन में नाइट्रेट्स कन्वर्ट करता है बाय सॉइल बैक्टीरिया, है ना, टू मेक्स अमीनो एसिड। क्या बनाता है? अमीनो एसिड। उसके बाद क्या होता है? अमोनिफिकेशन। अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, है ना, ये क्या है? नाइट्रेट्स अमोनिया इन द सॉइल में होता है। उसका डेंट्रिफिकेशन, लास्ट प्रोसेस क्या है? डेंट्रिफिकेशन क्या होता है? ये जो नाइट्रेट है एनोरेटिक यानी मिट्टी के बहुत ही थोड़ा सा गहराई में जाने पे क्या होता है? हल्का सा गहराई में जाने पे क्या होगा? जहां ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहती है तो एनोरेटिक बैक्टीरिया क्या होता है? जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में, है ना, उसको डिकम्पोज करता है, तो इसको कहते हैं एनोरोबिक डिकम्पोजिशन, है ना। तो एनोरोबिक डिकम्पोजिशन होता है और ये क्या बनाता है? नाइट्रोजन गैस। और ये नाइट्रोजन गैस फिर कहां चला जाता है? आपके एटमॉस्फेयर में। यहाँ पे आपको आप समझ गए होंगे। यहाँ पे एक और मैं फिर इसको एक बता देता हूँ आपको। नाइट्रोजन एसिमिलेशन है क्या? तो जो रूट्स ऑफ द लेगुमिनस प्लांट एब्जॉर्ब करता है, एसिमिलेशन का होता है कि नॉरिशमेंट को जो एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिशन को, द फिक्स्ड नाइट्रोजन व्हिच इज लेटर कन्वर्टेड, जो बाद में इसको बदल देता है प्रोटीन्स इन द प्लांट बॉडी में, प्लांट बॉडी में प्रोटीन में बदल देता है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन, ये क्या है? इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन into usable organic compounds in living organism is called nitrogen uptake और assimilation। उसके बाद अमोनिफिकेशन मैंने बताया था। अमोनिफिकेशन क्या होता है? ऑर्गेनिक जो नाइट्रोजन है, ऑर्गेनिक मींस होता है जो कार्बन ऑक्सीजन के चीजों से मिलकर जो बना होता है, गेट्स कन्वर्टेड इनटू अमोनिया व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई एंड डिकम्पोज। जब एनिमल्स और प्लांट मर जाएंगे कहाँ मिलेगा? मिट्टी में ही नहीं मिलेगा। तो डिकम्पोजिशन होगा किसके द्वारा? माइक्रोब्स के द्वारा, दैट एक्ट ऑन द डेड मैटर एंड कन्वर्टेड द, इसको किसने कन्वर्ट किया? प्रोटीन्स एंड इनटू अमोनिया, प्रोटीन से होते हुए अमोनिया में चेंज कर देगा। तो उसके बाद नाइट्रिफिकेशन मैंने आपको बताया था। अमोनिया फिर नाइट्रिफिकेशन होता है, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स इन द सॉइल विद द हेल्प ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये क्या है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। यहाँ पे मैंने बताना थोड़ा सा मैं मिस कर यहाँ पे, ये देखें, इसको इस नाइट्रेट्स को फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, है ना, कन्वर्ट कर देता है। नाइट्रेट्स converted into nitrates in the soil with the help of nitrifying bacteria present in the soil। उसके बाद डेंट्रिफिकेशन। कुछ सर्टेन बैक्टीरिया है जिसको डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं, यहाँ पे है ना, डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया act on decaying plants and animals and on nitrates in the soil and release nitrogen gas। क्या रिलीज कर रहा है? नाइट्रोजन गैस into the atmosphere। नाइट्रोजन is returned back to the atmosphere and completes the nitrogen cycle। और ये आपका नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट हो जाता है। आप एक बार फिर समझ लीजिए। देखिए नाइट्रोजन साइकिल कुछ ज्यादा दिमाग में लगाने होता है। ये आपका एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी क्या है? फिक्स है नाइट्रोजन, है ना। ये नाइट्रोजन सबसे पहले इसका क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है लेगुमिनस प्लांट में। जो नाइट्रोबियम बैक्टीरिया है इस नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलता है। किसमें बदलता है? अमोनिया में। फिर क्या होता है? नाइट्रिफिकेशन होता है, यानी अमोनिया का नाइट्रिफिकेशन होता है। तो पहले किससे बदलता है? दो स्टेप में होता है। पहले नाइट्रेट्स में बदलता है, अमोनिया किससे बदलता है? नाइट्रेट्स में जो बदलता है, तो ये डायरेक्ट नाइट्रेट्स में नहीं बदलता है, इसमें दो स्टेप होता है। पहले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदलता है जो नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया की मदद से होता है। फिर यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एक ऑक्सीजन ऐड होता है इसमें, है ना, तो नाइट्रेट बनाता है नाइट्रोबैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा? नाइट्रोबैक्टीरिया बनता है। यहाँ पे है ना नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरिया, अमोनिया, यहाँ पे नाइट्रिफिकेशन, सॉइल के नाइट्रिफिकेशन। उसके बाद ये नाइट्रीफाइंग जो होता है तो क्या होता है? नाइट्रेट्स बनता है। और इस नाइट्रेट्स किसमें चला गया? मिट्टी में चला गया, सॉइल में मिला हुआ है। इसका एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन किसके द्वारा होगा? प्लांट के द्वारा होगा, क्योंकि प्लांट कहाँ को करता है? मिट्टी में ही ना। प्लांट के द्वारा प्लांट उसको ले लिया, ग्रहण किया, और उस प्लांट को जो एनिमल्स खाएगा उस एनिमल के बॉडी में चला गया, है ना। अब ये दोनों कभी ना कभी तो मरेंगे। मरने के बाद क्या होगा? मिट्टी में ही मिलेंगे। मिट्टी में मिलेंगे तो क्या उसका डिकम्पोजिंग होना शुरू होगा। डिकम्पोजिंग होगा तो क्या होगा? फिर अमोनिया में चेंज हो जाएगा, है ना, मिट्टी में ही जाएगा। और ये क्या होगा? ये क्या है? डेंट्रिफिकेशन होता है। डेंट्रिफिकेशन में क्या होता है? ये जो नाइट्रेट्स है एनोरोबिक बैक्टीरिया इसको और डिकम्पोज करके क्या होता है? जब ये डिकम्पोज करना शुरू करता है ये एनोरोबिक बैक्टीरिया, है ना, कुछ सर्टेन बैक्टीरिया होता है, तो फिर क्या होता है? नाइट्रोजन गैस बनता है। और यही नाइट्रोजन गैस फिर कहाँ चलाता है? एटमॉस्फेयर में चलाता है। यही आपका नाइट्रोजन साइकिल है। और इसका बहुत सारा जब हम यूज करते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है डायरेक्ट यूज नहीं करता है, इनडायरेक्ट करता है ना। डायरेक्ट आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं। ये स्टेप से होके एटमॉस्फेयर में ये 5 स्टेप होने के बाद ही आपका नाइट्रोजन साइकिल पूरा होता है। नेक्स्ट आपका लास्ट टॉपिक है फूड ऑप्टेड फ्रॉम एनिमल्स।
तो एनिमल्स से जैसा कि आप जानते हैं कि एनिमल्स को हम जो पालते हैं या देख रेख करते हैं, बहुत सारे पर्पस है, हमारे उद्देश्य हैं, क्योंकि हमें भोजन देता है, भोजन किस रूप में देता है, मिल्क, एग, हनी, मीट, है ना। और मिल्क हम जो प्राप्त करते हैं उसका मिल्क से बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे बटर, घी एंड चीज। एनिमल्स आपको क्या देता है, मिल्क, अल्कोहल। जो एनिमल्स मिल्क देता है उसको बोलते हैं डेयरी एनिमल्स। और कुछ जो है प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग एंड ब्रीडिंग एनिमल्स फॉर मिल्क इज टर्म्ड एज, इसी को कहते हैं डेयरी फार्मिंग, यानी दूध के उद्देश्य के लिए, उत्पादन के लिए जब हम किसी जानवर को पालते हैं तो वो जो पूरा टर्म कहलाता है प्रोसेस डेयरी फार्मिंग। एनिमल्स दैट गिव अस एग्स एंड मीट आर कॉल्ड पोल्ट्री एनिमल्स। पोल्ट्री फॉर्म आप देखते होंगे, मुर्गों का खुलता है ना, पोल्ट्री फार्मिंग। हनी प्राप्त किया जाता है, जब बड़े पैमाने पर हनी का पालन किया जाता है, मौत के हनी के उत्पादन के लिए, जब हनी यानी बीज को, तो क्या कहलाता है, एपियरीज, है ना। जैसे मछली का उत्पादन जब बड़े पैमाने पर किया जाता है, लार्ज स्केल पे उसका जब पालन किया जाता है उसको बोलते हैं पिसिकल्चर, जैसे सेरिकल्चर था सिल्क वाले में, है ना। द प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग एनिमल्स। ब्रीडिंग मीन्स होता है देखभाल करना, जब ब्रीडिंग मीन्स रिप्रोडक्शन के सेंस में आता है, जब ब्रीडिंग करते हैं। एंड रेजिंग एनिमल्स ऑन ए लार्ज स्केल, जब बड़े पैमाने पे कराते हैं तो नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। ये क्या है, एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। और प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन थे, जिनका जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु में हुआ था, साउथ इंडिया में जो है, जिनको जाना जाता है, अच्छी तरह से समझा जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। यानी जिस समय क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा नहीं था, है ना, कम प्रोडक्शन हो रहा था, तो इन्होंने कुछ अपना एक दिमाग लगाया, उन्होंने स्टडी किया, इसीलिए इनको कहा जाता है एक नया टेक्निक यूज करके फूड प्रोडक्शन को बढ़ाया इन्होंने, इसीलिए कहा था फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसको हरित क्रांति, है ना, आप एसएसटी में भी पढ़ोगे। अंडर दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अंतर्गत हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ व्हीट, है ना, व्हीट का अच्छे क्वालिटी का जो होता है, एंड राइस यानी गेहूं का और चावल का, वे आर प्लांटेड इन द फील्ड्स ऑफ पुअर फार्मर्स। यानी इनका उद्देश्य था, जो किसान इतना मेहनत कर रहा है लेकिन अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो इसे कैसे अच्छे ढंग से उत्पादन को बढ़ाया जाए और देश में जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसका कैसे फुलफिल किया जाए, फूड यानी फूड ग्रेन्स का कैसे उसको डिमांड को फुलफिल किया जाए, यही इनका मेन पर्पस था एम एस स्वामीनाथन का। उससे हम लोग पढ़ेंगे मिल्क के लिए भी क्या गया, कोरियन एक डॉक्टर थे, है ना। चलिए अब इस चैप्टर को आप पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट चैप्टर जो मैं पढ़ाऊंगा, है ना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ के आएंगे, 3 लेसन आप पढ़ के रखिएगा। केमिस्ट्री है आपका, हम 3 लेसन नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। थैंक यू।